हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 5 के हॉट्स के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया, पूरा चैप्टर हमने करवा दिया और आज हम हॉट्स के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये भी आप कर लेना। एग्जाम्पल नंबर जैसे फर्स्ट है हॉट्स का फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या कहता है आईटा की पावर 4n + 1 माइनस आईटा की पावर 4n - 1 अपॉन 2। ये क्या करना है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको इवेलुएट करना है, इसको सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, आईटा की पावर 4n इंटू आईटा की पावर 1 कर सकता हूँ ना मैं? क्यों भाई, देखो ना, अगर बेस में तो पावर ऐड होंगी, पावर ऐड होंगी तो यही तो आएगा, पावर 4n + 1 हो जाएगी। इसको ऐसे कर दूँ, आईटा की पावर n माइनस आईटा की पावर 4n इंटू आईटा की पावर -1 कर सकता हूँ मैं ऐसे। अपन में था अपने पास 1/2 आईटा की पावर 4n बाहर निकाल देंगे, ऊपर से आईटा की पावर 4n बाहर निकाल देंगे, आईटा की पावर 4n अपॉन 2 आएगा। यहाँ क्या बचेगा, आईटा की पावर 1 आईटा माइनस आईटा की पावर -1 बचेगी। आईटा की पावर 1 बचेगी, आईटा की पावर -1 बचेगी। अब देखो आईटा की पावर 4n क्या है बताओ, 4 का मल्टीप्लाई है। आप एन के लिए कुछ भी रखे, देखो यहाँ पे 4 का मल्टीपल टर्म है। आईटा की पावर जो अगर 4 का मल्टीप्लाई तो क्या होती है 1 के इक्वल, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, आईटा -1 आईटा का -1 है ना, इसको 1 आईटा कर देंगे। अब क्या करेंगे, टेकिंग एलसीएम, आईटा एलसीएम ले लेंगे। यहाँ क्या होगा, आईटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक है, आईटा स्क्वायर क्या होता है, आईटा स्क्वायर होता है -1, तो -1 अपन आईटा। ठीक है, तो 1/2 इंटू -2 आईटा आ जाएगा, -2 अपन आईटा कट जाएगा, ये आएगा -1 आईटा। इतना भी छोड़ सकते हो। और करना हो तो क्या करोगे, इसका फिर कर देना इसमें आईटा से आईटा से बात कर देंगे। ऊपर माइनस आईटा, नीचे क्या होगा आईटा स्क्वायर आएगा। और आईटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस आईटा अपन -1 क्या होगा आईटा की। इसका आंसर क्या आएगा, आईटा की पावर 1 यानी आईटा जाएगा। ठीक है ना, क्या करा मैंने, यहाँ पे देखो, यहाँ ले लिया मैंने एलसीएम, आईटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। आईटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो जहाँ आईटा स्क्वायर वहाँ पे मैंने माइनस कर दिया, -1 -1 -2 हो गया, -2 अपन आईटा, 2 से 2 कट जाएगा, -1 आईटा आएगा। 1 आईटा को क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे और कट कटेगा। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड देखो एग्जाम्पल क्या कहता है। ठीक है, तो क्या रखा है हमें, 2x की पावर 4 + 5x³ + 7x² - x + 41 कहता है इसकी वैल्यू निकालो। कब निकालना है, जब x = 1, x = ये रखा होगा। कहता है अगर x की वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो ये तरीका कि इसमें जो x की जो वैल्यू है वो यहाँ रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने से आंसर अपने आप आ ही जाएगा। एक तो ये तरीका है। इसका एक दूसरा तरीका और है, वो बताता हूँ मैं आपको। क्या रखा था मैं, x रखा था मैं, ये रखा है, इस 2 को इधर लेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बहुत सेट कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। इधर क्या होगा, a² + b² - +2ab। इसमें तो a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ क्या होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और आईटा क्या जाएगा आईटा स्क्वायर। तो क्या होगा, a² x² + 4x + 4, आईटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -1 × 3 -3 आएगा, -3 को इधर लेंगे, प्लस का 3 देगा, = 0। ये आया तो लाएगा नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, इसको करेंगे इससे डिवाइड। तो मैं वो काम कर दिया, कैसे करेंगे डिवाइड, देखो x² + 4x + 7 से करेंगे डिवाइड। तो किस पे जाएगा, इधर इस पर देखो, इधर ध्यान से क्या होगा, 2x कैसे जाएगा, 2x कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x की पावर 4 + 8x³ + 14x²। ठीक है बेटा, ये माइनस कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये क्या बताओ, -3x³ बचेगा, 3x³ बचेगा ना भाई। और इसमें करें तो क्या होगा, -7x² बचेगा, -x + 41 अब किस पे जाएगा, -3x पे जाएगा। क्या -3x³ -12x² और -21x। ठीक है,
ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये कट गया, क्या हो गया मतलब 5x² में से एक प्लस में 20x प्लस में 41। अब किस पे जाएगा बताओ, 5 पे जाएगा, 5 करेंगे क्या होगा 5x² प्लस में 35, ठीक है कर देगा, ये क्या होगा 6 आ गया, क्या 6 है ना। तो हमने क्या करा, इसको इससे डिवाइड किया तो यह तो क्वेश्चन आया, तो क्या बचेगा रिमाइंडर। इट मीन्स ये रिमाइंडर क्या है, इसकी वैल्यू। कैसे वैल्यू देखो, तो आप देखो जब आपने इसको डिवाइड किया तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो इसको जब ये क्या है डिविडेंड है जिसको हम डिवाइड कर रहे थे, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, ये तो आपको पता ही है रिमाइंडर थ्योरम से क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। तो x² प्लस 4x प्लस 7 इंटू में क्या आएगा, इंटू में आएगा 2x², ये तो हो गया डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, और प्लस में क्या होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर यहाँ पे 6 था, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो इसके लिए रखेंगे यहाँ पे 0, तो 0 गुना समथिंग 0 आएगा, 0 गुना ये लिख देंगे यहाँ पे। चलो 0 क्यों है पता लगे ना आपको, क्योंकि इसके लिए 0 के इक्वल यहाँ पे दे रखे हैं, तो क्या हो गया 0 प्लस 6 आंसर क्या है 6 इज द आंसर, ठीक है। तो इसको आपने ऐसे करना है, ये आप कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड एग्जाम्पल। अब जो थर्ड एग्जाम्पल देखो, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड, बिल्कुल सिंपल है, आराम से कर दोगे। थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। व्हाट से क्वेश्चन है, इसको कर लेना बेटा। 1 माइनस कोस थीटा, कॉमर्स वाले बच्चे अगर ना करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको तो करना है। इसको जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं उनको तो प्रैक्टिस करनी है। ये दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या कहते हैं इसको, a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखो। क्या करना है इसको, a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखना है, तो अपन क्या करेंगे इसको a प्लस आइटा b की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखोगे जरा ध्यान देखो, कैसे लिखोगे देखो, तो क्या करोगे इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, क्योंकि नीचे देखो क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो क्या करेंगे 1 अपन कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या करते हैं रेशनलाइजेशन करते हैं, और ऐसा रेशनलाइजेशन, ये रियल नंबर ये इमेजनरी है, इनके बीच में यहाँ प्लस है, तो क्या करेंगे इसका साइन चेंज करके यहाँ माइनस कर देंगे, -2 आइटा साइन थीटा से गुणा, और इसे से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, ऊपर जाएगा 1 माइनस कोस थीटा -2 आइटा साइन थीटा, तो यहाँ का ये a प्लस बी, ये क्या है a माइनस बी, क्या होता है a² माइनस b², और आइटा का स्क्वायर में आइए 2 आइटा साइन थीटा का होल स्क्वायर लगा दिया मैंने फॉर्मूला। तो शुरू 1 माइनस कोस थीटा इंटू मी, तो एज इट इज निकल जाओ, इसका स्क्वायर खोल दूँ मैं, चलो क्या होगा इसका स्क्वायर, तो क्या होगा a² प्लस b² माइनस 2ab, इसका स्क्वायर खोल दिया आया, 2 का स्क्वायर 4, आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो प्लस का बना गया, साइन कर चलेगा, ठीक है भाई, ये आया। अब क्या होगा ऊपर, तो देखो ये एज इट इज, अब देखो नीचे 1 प्लस, ठीक है, तो अब ध्यान से है ना बेटा 1 प्लस। अब देखो क्या करोगे, कोस का थीटा को मैं ऐसा कर दूँ क्या 1 माइनस साइन का थीटा, क्या कर दूँ 1 माइनस साइन का थीटा, तो 1 माइनस साइन का थीटा कर दिया मैंने, और फिर बाकी रकम है तरीज, ठीक है। बाकी इसके जगह मैंने ये तो लिखा है बस, और बाकी तीनों को लिख दिया मैंने। तो 1 माइनस कोस थीटा -2 आइटा साइन थीटा अपॉन 1 और 1 के बाद 2 आ गया, इसमें ये घटाएंगे तो क्या बचेगा 3 साइन का थीटा बचेगा, और माइनस के बाद कोस थीटा, ठीक है बेटा। तो देखो अब इसमें कहीं आइटा बचा है, नहीं बचा, तो ये सारा रियल हो गया, ऊपर रियल ये था, तो अब क्या करेंगे इसके रियल और इमेजनरी सेपरेट कर देंगे, तो था रियल पार्ट -2 साइन थीटा अपॉन में पूरा कर देंगे, ठीक है। तो साथ में क्या लग जाएगा आइटा, ऐसा कर सकते हैं ना भाई, ये अपॉन ये, फिर क्या 2 साइन थीटा अपॉन ये, और साथ में लगेगा आइटा, तो ये रियल और ये क्या है इमेजनरी, रियल और इमेजनरी से मिलकर क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये आएगी, तो इसको a प्लस आइटा b की फॉर्म लिखना था, तो हमने इसको लिख दिया, यही आंसर आएगा।
ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या कहता है, जेड स्क्र माइनस 1 का मोड इज इक्वल टू जेड स्क्र का मोड ऑफ जेड स्क्र प्लस 1, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है बेटा, ये हमें दिया हुआ है। तो क्या कहता है, देन शो दैट जेड लाइज ऑन इमेजनरी एक्सिस। आपको ये पता होना चाहिए एक्सिस दो तरह के होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, दो तरह के एक्सिस होते हैं। एक्स एक्सिस को तो लेते हैं हम रियल एक्सिस, जो रियल नंबर है वो तो एक्स एक्सिस से शो होगा, और जो इमेजनरी नंबर है वो वाई एक्सिस से शो होगा। इमेजनरी एक्सिस को बोलते हैं वाई एक्सिस और रियल एक्सिस को बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देखो ये हमें दे रखा है, क्या कहता है शो करो कि जेड जो है ना वो किस पे होगा, इमेजनरी एक्सिस के ऊपर होगा। ये हमने प्रूव करना है और हमें ये दिया हुआ है। तो अपन इसको लेके करते हैं, चलते हैं, देखते क्या आता है ना। इसको लेके चलो। तो जेड के इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अपन क्या करेंगे, लेट मानेंगे जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई। ए प्लस आईटा भी ले सकते हैं, एक ही बात है। तो करते स्टार्ट कर दें। जेड अगर ये तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होगा, तो बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट है ना। अब जो है उसमें वैल्यू रख देंगे। तो अब देखो अपन को क्या देखा था, ये देखा था, मैं इसको फिर से लिखता हूँ। तो मोड ऑफ जेड का स्क्वायर है ये, जल्दी जेड स्क्वायर का मोड नहीं है, जेड मोड का स्क्वायर है ये। जेड ये रखेंगे एक्स प्लस आईटा वाई, इसका तो स्क्वायर माइनस 1। मोड ऑफ जेड अगर ये है तो मोड ऑफ जेड की वैल्यू रखते ना ये लो। अब ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है प्लस 1। खोल दो इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर लो, इसका स्क्वायर खोल दिया मैंने। आठ स्क्वायर वाई स्क्वायर है माइनस 1। यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, रूट और कट जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ देखो आईटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1 होता है। माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर जाएगा माइनस 1। आईटा स्क्वायर क्या होता है माइनस 1, तो ये माइनस वाई स्क्वायर जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये माइनस 1 मैंने इकट्ठा कर लिया। अगर 2xy और यहाँ हो जाएगा आईटा और ये एज। ठीक है, ये क्या है, रियल नंबर है, ये क्या है, इमेजनरी। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो रियल इमेजनरी का मॉडुलस क्या होता है, बताओ, लगाओ रूट। कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट क्या होता है ना, मॉडुलस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड क्या होता है, रियल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस आईटा के साथ क्या है 2xy, इसका स्क्वायर। इसका मैंने सारे का मोड निकाल दिया और फिर ये एज। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड से दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ तो बेटा रूट हट जाएगा, है ना, और यहाँ क्या होगा, इसका लग जाएगा रूट, इसका स्क्वायर लग जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया और सिंप्लीफाई कर लो, क्या तो देखते हैं। इसमें लगाओ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, याद है। इसका स्क्वायर ए तो ये है, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, 2 इंटू दिस करें तो क्या होगा, प्लस 2bc तो क्या होगा 2y स्क्वायर प्लस 2ca, इसका स्क्वायर खोल दिया। ठीक है, इसका स्क्वायर खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ca। ठीक है, ऐसे बोलना, ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, और कुछ कट रहा है बेटा, ये कट जाएगा इससे, बस। अब जो बाकी जो बच गए उन सबको एक, अच्छा ये देखो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये भी कट जाएगा सारा। जो बच गया वो देखो, ठीक है, जो बच जाए वो देख लो, यहाँ पे क्या बच गया देखो यहाँ पे, अच्छा 1 से 1 भी कट जाएगा। ये 2y स्क्वायर माइनस के जगह क्या होगा, प्लस का वाई स्क्वायर क्या होगा, 4y स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 4y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, एक सेकंड हो जाओ, कहीं ना कहीं गलती कर दी मैंने, मैं इसको फिर से चेक करता हूँ। देखो हमने ना यहाँ पे गलती कर दी बेटा, यहाँ पे प्लस 1 था यार, तो ये माइनस 1 कैसे हो गया, तो प्लस 1 आएगा, गलती करते हैं हमने यहाँ पे। ठीक है, प्लस 1 आएगा तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2bc, तो प्लस का आएगा यहाँ पे, और ये भी क्या आएगा, प्लस का आएगा। अब क्या होगा, ये और ये नहीं कटेगा, ये और ये कट जाएगा, तो क्या होगा, माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ प्लस का 2x स्क्वायर बचेगा बस, और सारा कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे और इसको 0 हो जाएगा,
तो क्या होगा 4x² 0, एक्स के बराबर क्या आ गया 0 आ गया। x 0 आ गया, x 0 मतलब x कहाँ होता है 0, y एक्सिस तो 0 होता है, x की वैल्यू 0 कहाँ होती है एट y एक्सिस, और y एक्सिस को हम क्या बोलते हैं इमेजनरी एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या लिखना होगा इसमें, क्या हो गया x अगर 0 है तो क्या होगा लिखो z लाइज ऑन y एक्सिस, यानी कि इसमें क्या हो गया एट लाइज ऑन इमेजनरी एक्सिस, और y एक्सिस का नाम क्या होता है इमेजनरी एक्सिस। यही बात, अगर y की वैल्यू 0 आती है तो क्या होता है x रियल एक्सिस पे होता है, यानी x एक्सिस पे होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, और से क्वेश्चन है सारे सारे कर लेना, डाउट हो तो मुझसे आप है ना उसमें पूछ लें। कैसे पूछोगे, मुझसे ऑनलाइन क्लासेस में भी पूछ सकते हैं सारे सारे क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो क्या कहता है Z1 Z2 आर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 Z2 क्या 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसे हैं कि 2Z1/3Z2 इज प्योरली इमेजनरी, ये प्योरली इमेजनरी नंबर है, ये तो हमें दे रखा है। क्या करना हमें, Z1 - Z2/Z1 + Z2 का मोड ये निकालना है। क्या कहता है Z1 2Z1/3Z2 ये किसके इक्वल है, प्योरली इमेजनरी है, क्या दे रखा है प्योरली इमेज नंबर है, तो कहता है इसके लिए निकालो। चलो देखते हैं करें इसका। मुझे बताओ Z1 2Z1/3Z2 ये क्या इमेज नंबर है, तो उसमें रियल नंबर तो आएगा नहीं, तो किस टाइप का होगा पता है आपको, किस टाइप का होगा, बोलो ये ना, सही है। एक की जगह 0 ले लिया मैंने क्योंकि रियल नंबर है, तो इसमें रियल 0 तो ये सारा क्या बन गया इमेजनरी तो बन गया, तुम इसको ऐसे तो कर सकते हो आइटा भी। ऐसा क्यों माना, क्योंकि ये प्योरली इमेजनरी था, तो ये क्या ये प्योरली इमेजनरी नंबर है, तो मान लिया मैंने इसके सिक्वल मान लिया। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे Z1 और Z2 निकाल सकते हैं। Z1 को निकालो तो क्या होगा 3 ऊपर और 2 नीचे देगा, 3/2 बी आइटा हो जाएगा, क्या जाएगा 3/2 बी आइटा हो गया। अब अपन को क्या करना है, ये चाहिए हमें, तो अपन क्या करेंगे इसमें अप्लाइंग कंपोनेंट डिवाइडेंड यूज़ करेंगे, अप्लाइंग CND कंपोनेंट डिवाइडेंड। तो कंपोनेंट डिवाइडेंड क्या होता है, इसमें पहले घटा देंगे और फिर इसमें पहले जोड़ देंगे। इसमें क्या करना है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर घटाएंगे पहले, 3b आइटा में क्या घटाएंगे 2, तो 3b आइटा में 2 जोड़ देंगे। क्या करा मैंने न्यूमरेटर में पहले डिनोमिनेटर घटाया, फिर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ दिया, ऐसे करेंगे, इसमें घटाएंगे पहले और फिर इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, ये होता है CND कंपोनेंट ऑफ डिवाइडेंड। तो क्या होगा Z1 - का Z2 अपन Z1 + Z2 की वैल्यू हो जाएगी। इस 2 को पहले लिख दूँ, 2 को पहले लिख देंगे, एक ही तो बात है। ये क्या आ गया कॉम्प्लेक्स बटे में कॉम्प्लेक्स आ गया, इसको कर देंगे रेशनलाइजेशन सॉल्व। ठीक है बेटा, करो स्टार्ट। क्या होगा A + B × A - B का लगेगा फॉर्मूला, नहीं ये तो अलग टर्म है, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर दो, नहीं तो रहने दो ना, क्यों मल्टीप्लाई करते हो, वैसे देख लो यार मोड तो निकालना था इसका, इसकी करने की जरूरत नहीं है भाई। देखो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने अब देखा इसका मोड निकालना है यार, तो मोड सीधे निकाल देगा, क्यों टेंशन लेते हो, टेकिंग मोड बोथ साइड्स। ठीक है, ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मोड क्या होगा, रूट लगाओ -2 का स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 3b का स्क्वायर, इसे लगाओ मोड 2 का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर, इकट्ठे लगा देंगे रूट, क्या क्या 4 + 9b स्क्वायर, अब क्या 4 + 9b स्क्वायर देगा, क्या क्या 1 का रूट क्या होता है 1, क्या 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 का। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, क्या कहता है सोल्व द इक्वेशन, देखो। ठीक है, तो इसका मोड क्या आएगा 1 आ गया, इसका आंसर 6 देखो। ये तो रखा है, क्या कहते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करता है। सॉल्व करने क्या हो गया, इसमें Z अननोन की Z की वैल्यू निकालनी है। Z क्या इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेके ना इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हम करेंगे लेट
जेड मैंने मान लिया ए प्लस आइटा बी, तो ए और बी की वैल्यू निकाल दोगे तो जेड आ जाएगा। तो हमें यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालनी है, करो स्टार्टअप। तो इस इक्वेशन में जहाँ जेड है वहाँ रख देंगे ए प्लस आइटा बी, जहाँ पर भी जेड है वहाँ पे ए प्लस आइटा बी कर देंगे, बाकी कोई चीज़। तो क्या होगा ए प्लस वन आइटा बी का मोड, ठीक है। क्या करें मैंने रियल इकट्ठा कर दिया, इमेजनरी अलग कर दिया, और यहाँ क्या होगा इसको करेंगे मल्टीप्लाई 2 + 2 आइटा, 2 + 2 आइटा, इसका लगाओ ना मोड, इसका लगा दो, इसका मोडलेस निकाल दो। कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड क्या होता है, रूट ऑफ क्या होता है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, याद आ गया। और इसको कैसे कर दूँ, a + 2, ये तो कांस्टेंट है, ये तो क्या था रियल नंबर थे, ये मैंने इकट्ठे कर दिए, इन दोनों में से आइटा कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। फिर कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a + 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा a + 2 प्लस b + 2 आइटा और सारे का स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसा स्क्वायर कर देंगे ना, क्या होगा a² + b² + c² + b², इसका स्क्वायर खोल दिया, ऐसा स्क्वायर खोल देंगे, क्यों भाई, इसमें हम क्या करेंगे स्क्वायर खोल देंगे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर खोल दो, ठीक है, खोल देंगे बेटा, क्या होगा a² प्लस हाँ भाई b² प्लस 2a × b प्लस नाइट, ठीक है। कोई दिक्कत होता हो। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है भाई। कर दो स्टार्ट, अब स्टार्ट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो ये क्या होगा a² + 2a + 1 + b², इसका स्क्वायर खोल देंगे, इसका स्क्वायर खोल दिया मैंने, इसका स्क्वायर क्या होगा आइटा स्क्वायर तो माइनस होना जाएगा, तो सर जो भी स्क्वायर आएगा उसके साथ माइनस लगा देंगे अपन, a² + b² -4b आ गया, 4b खोल दे स्क्वायर, इसको कर दो गुणा, कर दें। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे 2 × a + 2 × b + 2, ये क्या होगा आइटा, ए स्क्वायर से स्क्वायर कर देगा, ठीक है। जो बच गया उन सबको एक तरफ कर देंगे। नहीं एक काम करो, पढ़ा रहने दो, एक लॉजिक और दिमाग में देखो। अच्छा ये 4 कर देंगे, तो क्या होगा 4a - b², अच्छा इनको जोड़ देंगे तो क्या होगा -5b² आ जाएगा, तो ढंग से लिखो, क्या हो गया मतलब 4a तो यूँ कहेंगे, इसका सम क्या होगा -5b² और ट्वाइस ऑफ a + 2 × b + 2 आइटा, ये आया, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान रखो, अब हम क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी कंपेयर कर देंगे। तो इसमें देखो ये तो रियल पार्ट है, ये तो सारा रियल था, ये रियल और ये भी रियल, ये इक्वल हो जाएंगे। इधर क्या इमेजिनरी है, नहीं है, तो इधर तो आएगा 0, और यहाँ इमेजिनरी साथ क्या आएगा, आइटा साथ क्या है, यहाँ बताओ ट्वाइस ऑफ a + 2 × b + 2। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से या तो a + 2 0 आएगा, फिर होगा यहाँ पे b + 2 0 आएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी, b की वैल्यू -2 आ गई, b की वैल्यू -2 इसमें रख दो, ठीक है, क्या हो जाएगा a आ जाएगा। तो b अगर -2 लेते हो आप, ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, पर तो b की वैल्यू -2, आप यहाँ से a की वैल्यू -2 भी ले सकते हो, एक ही बात है। चलो मैंने b -2 ले लिया, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b -2 इन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो आंसर अलग, तो यहाँ से a की वैल्यू -2 आएगी, लेकिन आंसर हमें ये नहीं दे रखा है, आंसर कुछ और दे रखा है, तो कोई बात नहीं, b की वैल्यू -2 यहाँ रख देंगे, यहाँ से a आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b = -2 इन इक्वेशन में फर्स्ट, क्या हो गया 2a + 1 -2 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसका 4 आएगा, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 × 5 क्या होगा 20, तो क्या होगा, ये तो 2a बचेगा, है तो 2a बचेगा, ये 5 इसको दे लेंगे, क्या होगा 15/2, ये गलत आ गया ना, इसमें हमने कहने की गलती कर दी। तो एक काम करते हैं, इसको फिर से कर लेते हैं, है ना, इस क्वेश्चन को फिर से कर देंगे, कहने की गड़बड़ कर दी हमने, इसका दूसरा तरीका कर देंगे आपने, ठीक है। इसको छोड़ दो फिलहाल, पेंडिंग छोड़ दो,
इसको फिलहाल क्या करोगे, पेंडिंग छोड़ देंगे। अभी कराता हूँ मैं अगले पेज पे, ठीक है। फिर से देखो चढ़ा क्वेश्चन फिर देख लो आप, ठीक है। आपके बाद ढंग से देखना कहीं गलती ना हो जाए। ये मैं दे रखा है किसके इक्वल, z+2 × 1 + i इक्वल रखा है। कहता है जेड निकालो, सोल्व करो। सोल्व करने क्या होता है, इसमें अननोन वेरिएबल जेड निकालना है। तो मान लेंगे जेड इक्वल टू क्या करेंगे, a + i मान लेंगे। तो रखेंगे a + i + 1 हम और a + i प्लस, यहाँ मैंने जेड की जगह a + i कर दिया और इसे करता हूँ मल्टीप्लाई 2i। ठीक है बेटा। अब देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। इसका लगाओ मोड। अच्छा इसको ऐसा कर दूँ, a + 1 + i क्या करें मैंने, रियल तो इकट्ठा कर दिया और इमेजनरी अलग कर दिया। a + 2 कर देंगे, i को हम निकाल देंगे, b + 2 आएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका लगाओ मोड। मोड का फॉर्म क्या होता है, रूट ऑफ रियल का स्क्वायर। ये है चीज़ बेटा, ये है चीज़। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत बताओ। अब देखो यहाँ पे ये तो पूरा रियल नंबर ही है, क्या मैं इसका ऐसा कर दूँ, देखो ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें कहीं भी आइडिया नहीं बताते, तो ये रियल नंबर है, 0 आइडिया कर देता हूँ। कोई दिक्कत, ये चीज़। तो अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये तो क्या है, इसका रियल पार्ट है, तो अभी a + 1 का तो होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो रियल है और इधर रियल क्या है, a + 2। और इमेजिनरी पार्ट क्या है, यहाँ तो 0 है, देखो यहाँ तो 0 है, यहाँ इमेजिनरी कितना आएगा, b + 2। तो b के लिए क्या होगी, -2 आ गया। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन दिस इक्वेशन। तो क्या करोगे, यहाँ पे देखो a + 1 का तो होल स्क्वायर, b की जगह लिख देंगे -2, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। तो क्या होगा, इसका स्क्वायर खोल देंगे, a² + b² + 2ab, इसका स्क्वायर खोल दिया, +4। ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। ठीक है। a² माइनस प्लस का a, इसको लेंगे, 2a में गया a बचेगा, +3 = 0। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। क्या करेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे और फैक्टर बना के इसे सॉल्व कर देंगे। यहाँ से क्या आ गया अपने पास, x की वैल्यू से देंगे। अच्छा एक चीज़ और देखो, गलती कर देना, स्क्वायरिंग क्या, तो इधर तो स्क्वायर कर दे, इधर कौन करेगा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आएगा। तो क्या होगा, a² + 2a + 5, यहाँ क्या होगा, a² + b² + 2ab, a² से स्क्वायर कर देगा, क्या होगा 5 - 4, इस 4 को तो ले लिया है, 2a को तो लेंगे लो, तो 1 = 2a, a के लिए आ गया 1/2 आ गया। तो a के लिए 1 आ गया, तो z क्या था, z था a + i b, a की जगह 1/2 और i की जगह क्या, -2, ये आ गया z, ये हमें निकालना था, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर कौन सा था बेटा ये, अच्छा पेज नंबर ये था 6। ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ऐसा करना था ये, उस टाइम पता नहीं कहाँ गलती कर दी मैंने, तो मैंने इसको दोबारा करवा दिया, वहाँ पता नहीं कौन ढूंढेंगे, गलती इतनी देर में दोबारा कर देंगे। ठीक है। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 7। बहुत सिंपल से सवाल है, आप इजीली कर दोगे, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। 7 देखो, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं हमें, और क्या दे रखा है, Z1 का जो है ना कंजुगेट, क्या दे रखा है, Z1 का जो कंजुगेट है वो क्या दे रखा है, i Z2 के कंजुगेट के इक्वल दे रखा है, और ये दे रखा है =0, Z1 का कंजुगेट प्लस i Z2 का कंजुगेट = 0, ये तो 0 के इक्वल दे रखा है। एंड हमें क्या दे रखा है, कंजुगेट ऑफ आर्गूमेंट ऑफ Z1, Z2 = 0, यानी कि Z1 और Z2 के जो आर्गूमेंट्स है वो पाई दे रखा, पाई दे रखा है। तो क्या कहता है, आर्गूमेंट ऑफ Z1 निकालो, ये निकालो। ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, अभी देखो वीडियो की जो लेंथ में बेटा थोड़ी बढ़ जाएगी, आधा घंटा हो गया अपन को, तो ये 7th 8th 9th 10th 11th और 12th इनकी एक वीडियो और बना देंगे, कोई बात नहीं। और इसी के साथ अपना ये हॉर्स का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, तो कल हम इस हॉर्स के पोर्शन को फिनिश कर देंगे। ठीक है। आपके पास टाइम है, आपके पास अभी समय है, आप आराम से इस 3 चैप्टर को तैयार कर लो।
ठीक है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर की जो प्रॉब्लम्स है वो वाया ऑनलाइन में लूँगा, आप उसमें मुझे बताओ और उनको तैयार करो, ठीक है। इस वीडियो में इतने काम करने पड़ते हैं।